गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम आज आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में जो ईसीजी सब सुने हुए हैं, अभी ईसीजी एक सैंपल आपको दिखाते हैं। ईसीजी कैसे होता है आप लोग ये देखे होंगे। ये ईसीजी होता है, दिख रहा है सबको ईसीजी। ये ईसीजी है, ये देखिए कैसे होता है। और इसी ईसीजी के बारे में हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके साथ इसको लिंक करेंगे। ठीक है, क्या है जो ईसीजी का वेव है उसको हम हार्ट का जो इम्पल्स पास होता है उसमें लिंक करेंगे। पहले आते हैं हार्ट का इम्पल्स कैसे पास होता है। देखिए पहले हम लोग जानते हैं हम लोग का हार्ट बीट या जो क्रिएट करता है और जिसको नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, दैट इज साइनोएट्रियल नोड एसए नोड। ठीक है, फास्ट हो गया एसए नोड। ये क्या करता है 60 से 100 के बीच में, अभी 72 नॉर्मल है एडल्ट में, 60 से 100 के बीच में बीट्स पर मिनट करता है इसका, ये क्रिएट करता है। करने के बाद ये इम्पल्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये क्या करता है ये पास कर देता है कहाँ पे, एवी नोड को। ठीक है, एवी नोड को पास कर देता है। और एवी नोड का जो बीट पर मिनट है ये इससे कम है, 40 to 60 बीपीएम। ठीक है, अभी ये दूसरा नंबर पे हो गया। और ये क्या है, ये स्लो करता है प्रोसेस को। क्यों स्लो कर, देखिए यहाँ जो रेड कलर का मैं दिया हूं ना, ये है डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे जाता है हार्ट में। तो एसए नोड शुरू किया, एसए नोड से एबी नोड आया, एबी नोड से कहाँ गया, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, ये नर्व न्यूरॉन है, नर्व फाइबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये दो भाग में डिवाइड हो गया, एक है राइट बंडल ब्रांचेस, ये लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। फिर वहां से छोटा 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 सब कांटा जैसा निकला, उसको परकिंजे फाइबर कहते हैं। ठीक है, वो भी छोटा छोटा सब। ये क्या करता है, ये साइड में जितना भी मायोकार्डियम है, मसल है, जो सेल है, मायोकार्डियल टिश्यू है, उसको क्या करता है ये मायोकार्डियम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करते ही ये क्या कैल्शियम छोड़ देता है। कैल्शियम छोड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ये है इलेक्ट्रिकल प्लस जो बायो का बीच में जो लिंक है। इलेक्ट्रिकल मतलब फिजिक्स हो गया, फिजिक्स बायो के बीच में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन से हार्ट चलता है। तो आपको ये हार्ट की जो चीजें, ये गेटकीपर क्यों कहते हैं, जैसे देखो यहाँ से आया, यहाँ कंट्रैक्शन, आर्टेरियल कंट्रैक्शन हो गया, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड अंदर घुस रहा है, तो ये उस प्रोसेस को थोड़ा रोक देता है, स्लो कर देता है। इसको हम कह सकते हैं स्लो प्रोसेस करता है, स्लो प्रोसेस करता है। किस लिए, सो दैट जो ब्लड ना तरीके से मतलब टाइम लेकर अपना ये वेंट्रिकल में घुस जाए, एट्रिया से वेंट्रिकल में घुस जाए ब्लड। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अभी चलते हैं इसका, आपको ये पता चल गया। एक नंबर पे एसए नोड क्रिएट करता है, फिर एवी नोड ये आता है, नीट में भी आता है, जो कौन सा सीरियल में ये चलता है। ठीक है, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो एसए नोड क्रिएट करता है, 2 नंबर में एबी नोड में आता है। एबी नोड कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज को भी कहते हैं क्या, एबी बंडल। एबी बंडल 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, यहाँ राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस, यहाँ लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, 2 भाग में। वहाँ से कांटा जैसा निकलता है, ये सब नर्व सेल है, ये याद रखिए, न्यूरॉन है ये सब नर्व सेल। तो ये परकिंजी फाइबर निकलता है, बहुत मिलियन परकिंजी फाइबर है, जो कि मायोकार्डियल जो भी टिश्यू है साइड में जो हार्ट की ये में, उसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का बाद ये कैल्शियम छोड़ता है, फिर कंट्रैक्शन होता है। ये प्रोसेस हो गया। और इसको आते हैं, लिंक करते हैं हम ईसीजी का साथ। ईसीजी में आप देखे होंगे ऐसे वेव आता है, ऐसे वेव आता है, देखे होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे आता है ना। इसका ही मैं सेपरेट कर दिया, थोड़ा विविडली देखिएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट के साथ इसका लिंक है। ये ग्राफ का, ये ग्राफ से जिसका ये मिस है, कुछ प्रॉब्लम है हार्ट में, तो उसमें जो कि कार्डियक अरेस्ट है, कुछ भी है, इस टाइप का नॉर्मल सा नहीं निकलेगा। एक मिस हो जाएगा, बहुत फास्ट चलेगा, यहाँ क्विक चलेगा, क्विक चलेगा, एक बीट। ये कंप्लीट बीट है, यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे गया, दिस इज ए कंप्लीट बीट। ये बीट स्पीड हो जाएगा, बीट स्लो हो जाएगा, बीच में बीट मिस भी होगा, तो वहाँ इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई कंडीशन है। ठीक है,
तो आते हैं एक एक इसका डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं पी वेव। पी वेव में क्या होता है? पी वेव में ये देखिए ऐसे नोड से सब सिग्नल दोनों आर्ट्रिया में चला जाता है, ठीक है, दोनों आर्ट्रिया में चला जाता है। तो इसलिए आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वहां आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल में, तो इसको क्या कहते हैं? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं, और जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है आर्ट्रियम को। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया पी वेव। अभी आते हैं यहां, देखो यहां से फिर क्यू तक जाता है पी क्यू वेव। पी क्यू के वेव क्या होता है? ऐसे नोड से ए बी नोड यहां से यहां तक आएगा, ये रास्ता जो है ये स्ट्रेट कट रास्ता है, ये पी क्यू रास्ता है। यहाँ कोई बेंड वाला रास्ता नहीं है, यहाँ सीधा रास्ता जाना, यहाँ से सीधा रास्ता है। देखो तो यहाँ ग्राफ में भी सीधा रास्ता है, लेकिन ये सब मजाक की पर्पस में ठीक है, बट आप सीरियसली इसको देखिए। उसके बाद चलता है, देखिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन करता है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन करता है, जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये देखो ये चीजें इसमें जो आया है यहाँ तक, ये ए बी नोड के पास ये थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो किस लिए हो जाता है? ये जो देखिए यहाँ से ये स्लो प्रोसेस चल रहा है, किस लिए? कि ये इसको रोक के ब्लड को जैसे निकल जाए, सब चीज सब एक्टिवेट प्रॉपरली हो जाए, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको, इसका नाम है गेट कीपर, ठीक है। अभी चलते हैं, आपका क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, हो गया डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो गया। और इसका बाद चलते हैं, ये जो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ तक चलता हो, पंप कर दिया ब्लड, उसका बाद आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबलाइज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होके है ऐसा 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 स्टेबलाइज होगा। वो स्टेबलाइजेशन होने का बाद रीपोलराइजेशन होता है, उसको वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो आ गया। पी वेव क्या करता है? आर्ट्रियल का डिपोलराइजेशन करता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन करता है, और डिपोलराइजेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होता है। टी वेव क्या करता है? वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन करता है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट हार्ट का फंक्शन के साथ आपको समझ में आ गया पूरा। ईसीजी का वेव एंड हार्ट का जो वायु फंक्शन, ये दोनों में आप अभी लिंक कर पाओ, लिंक करोगे। देखो मैं बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको पढ़ के रट के आपको नीट नहीं मिलने वाला है। कोई भी चीज में स्टार्ट करो, कुछ भी पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। 50 आदमी यूट्यूब में वीडियो छोड़ रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, लेकिन प्रॉपर जिसको नॉलेज है उसको देखो। बहुत जगह पे मैंने देखा गलत चीजें भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा देखो कि जहाँ पे आपको लगे कि ये सही पढ़ा रहा है, सही ये कर रहा है। बहुत मैं किसी का पर्टिकुलरली एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, आप देखो वहां से कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉन्सेप्ट समझ के, और आप लोग को रिक्वेस्ट है जितना हो सके, मेरा पर्पस है जैसे जितना कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को पहुंचाना है। और कोई मेरा को सैटरडे संडे मेरा छुट्टी रहता है, मैं इसी टाइम वीडियो बना पाता हूँ, तो इसीलिए आप ये मत करना डेली में वीडियो। आई एम नॉट ए वो जो यूट्यूब प्रोफेशनल नहीं हूँ जो वीडियो छोड़ने वाला। मैं एक एक कॉन्सेप्ट निकालता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट में उसमें आप लोग को जैसे इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे पूरा डीप तक आप पहुँच पाओगे, इसी लॉजिक में मैं छोड़ता हूँ। तो आप इसलिए जितना हो सके जो भी इसको देख रहा है प्लीज़ स्टूडेंट को फॉरवर्ड कीजिए, इधर इधर फॉरवर्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं। हु आर स्टडिंग साइंस उनको फॉरवर्ड कीजिए, तो उनके काम में आएगा कुछ। हम लोग एटलीस्ट इससे किसी का लॉस नहीं होगा, हम किसी का हेल्प में आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।